नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। एक बार फिर से आज हम आपको बताएंगे बेसिक ऑफ परसेंट। बेसिक ऑफ परसेंट में हम जनरल तौर पे जो प्रतिशत होता है, हम अपने निजी जीवन में इसका बहुत उपयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमें कोई चीज जो है आती है वो 100% तो नहीं आती, 80% आती है। या हम कह सकते हैं कि भैया इसका 20% हिस्सा हमारा है या 10% कमीशन हमारा है। तो परसेंट का सदुपयोग या उपयोग किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। तो इसका हम बेसिक समझेंगे और वो उन लोगों को बताएंगे जिन लोगों को प्रतिशत या परसेंट नहीं मालूम है। हम उनके लिए ये चीज बताने आए हैं यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि परसेंट क्या होता है। सबसे पहले हम इसको इंग्लिश में समझेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब पद, और सेंट मतलब क्या होता है? 100। और इसको अगर हिंदी में जानेंगे तो क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं? प्रति शत। तो प्रति हमें पता है कि ऐसे लगाया जाता है, या हम इसको बटा बोल सकते हैं। और शत जो होता है वो 100 होता है। ठीक। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रतिशत अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रति 100 कोई चीज हमें जो आंकनी है या आंकी जा रही है वो पद 100 डिवाइडेड बाई 100। बात समझ में आ रही है? तो जैसे हम नॉर्मली तौर पे कहेंगे कि भैया अगर हम 50 रुपए का 50% निकाल लें तो क्या हो जाएगा, या फिर 50 रुपए का 50% निकाल लें तो हमने क्या लिखा? 50 इंटू 50/100। अब ये लिखा क्यों है? 50 का अगर आए तो समझ लो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 50 का निकालने तो पहले 50 लिखेंगे, फिर का मल्टीप्लाई निशान, उसके बाद कितना परसेंट? 50%। इसका मतलब हमें क्या पता चल गया? 50% किसे कैसे लिखा जाएगा? 50 लिखेंगे फिर बटा 100। बात समझ में आ रही है? तो अब निकालेंगे, जीरो से जीरो कटा और फिर ये जीरो जीरो कटा, बचा क्या? 5 5 जा 25 या पचम 25। तो 50 का 50% क्या आ गया? 25। अगर हम सामान्य तौर पर देखें कि 50 का 50% कोई चीज कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। तो 50% मतलब आधी चीज हुई। तो 50 का आधा कितना हो गया? 25। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास 250 रुपए हैं और 250 का हमको निकालना है 25%। पहले लिखे 250 रुपए और इसका 25 रुपए, यानी कि 250 का 25% निकालना है। तो का मतलब हमने बताया था मल्टीप्लाई लगा दिया, गुड़े, और 25%। तो 25 लिखेंगे और पद सेंट। सेंट मतलब क्या बताया था? 100 या प्रति 100, प्रति शत, प्रति 100। बात एक ही है। ठीक। अब निकालेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल। अब हमको लग रहा है कि 5 से काट देते, 5 दूना 10, पचम 25। अब काटना एक ही ऊपर नीचे जब कटता है, काटने का मतलब होता है कि एक ही पहाड़े से, जैसे 5 के पहाड़े से हम काट रहे हैं इसको 10 को, तो 5 दूना 10 और ऊपर भी उसी पहाड़े से कटना चाहिए, 5m 25। ठीक। अब हम देखेंगे, अब हमसे 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 से ना 25 कटेगा। अब क्या करेंगे? तो इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 25 पंजे 125 अपॉन 2। अब हमको एक चीज और यहां से सीखनी है कि 125/2 लिखा हुआ है। 125/2 अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर के नीचे 2/2 लिखा हो, इसका मतलब बटे 2 का मतलब होता है आधा। बटे 2 का मतलब क्या होता है? आधा। यानी कि कोई भी नंबर हो, चाहे 125 हो चाहे 500 हो। जैसे 500 का आधा कितना होता है? 250। तो 125 का आधा क्या हो जाएगा? नहीं पता, निकाल लो। तो 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 62.5। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का, यानी कि अगर हमारे पास 200 है बटे 2 है, इसका मतलब काटना की जरूरत नहीं है। ऐसे सोच ले 200 का आधा कितना हो सकता है? 100। या फिर काट दिया 2 1 जा 2, तो कितना आ गया? एक ये और 2 जीरो चिपका दिया, 100 आ गया। बात समझ में आ रही है? दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जैसे बहुत सारे बच्चों के नंबर आए होते हैं और वो परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें। अब जैसे मान लो उनके हाई स्कूल में नंबर आए हैं 400, कितने में से आए हैं? 500।
तो हम परसेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बटे के नीचे वो नंबर रखेंगे जितने में से टोटल में से आए हैं। 500 रख दिया। कितने नंबर हमें मिले हैं? 400। अब हमको निकालना क्या है? परसेंट। तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया। अब काटेंगे पीटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और जीरो एक चिपका दिया। कितना परसेंट हो गया? 80%। तो समझना क्या है कि परसेंट जब निकालना होता है कि कितने में से कितनी चीज आई है इंटू 100 निकल आएगा परसेंट। बात समझ में आई? अब आता है जैसे अगर हम कहें कि भैया 500 रुपए में 4% कम कर दो। अब 500 रुपए में 4% कम करें, कैसे करें बताते हैं हम आपको। 500 रुपए लिखें। अभी कम ज्यादा पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले अगर हमने कहा कि 500 रुपए में 4% कम करना है तो यहां तक ध्यान देना है कि 500 रुपए 4%, तो 500 रुपए का 4% लिखना है। 500 रुपए लिखा, का मतलब बताया था गुणे या मल्टीप्लाई 4%। ठीक। अब इसका 4% निकाल देंगे। बाद में हम ध्यान देंगे कि डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है। ठीक। तो 4% कितना हुआ? 0 0 कैंसिल, 20 रुपए हुआ। यानी कि 500 का 4% 20 रुपए हुआ। तो अब क्या करेंगे? 500 में अब डिक्रीज की बात कही थी तो 500 रुपए में 20 रुपए माइनस कर देंगे। कितना बचा? 480 रुपए। तो समझ में आया कि 480 रुपए यानी कि 4% 500 रुपए में कम करने पे 480 रुपए बचता है। ठीक। तो अगर यहां पे बात आती है इंक्रीज करने की, तब भी यही चीज, ये चीज जो रहती सेम रहती है कि 500 का 4% तब भी निकालना पड़ता 20 रुपए, लेकिन डिक्रीज करने पे या कम करने पे माइनस कर रहे थे, और हमें इंक्रीज यानी कि बढ़ाने पे यही 20 रुपए क्या करते? ऐड कर देते। कितना हो जाता? 520 रुपए। बात समझ में आई? इंक्रीज मतलब बढ़ना और डिक्रीज मतलब घटना। अभी हमने आपको बताया था कि भैया किसी नंबर में इतने परसेंट इंक्रीज हो रहा है या इतने परसेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन अब हम परसेंट डिक्रीज और इंक्रीज नहीं करेंगे, अब हम नंबर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। ठीक। जैसे मान लो हमने 500 रुपए हैं हमारे पास, 500 रुपए में हमारे जो नंबर है यानी कि 200 रुपए कम हो गए, तो बचते हैं 300 हैं। लेकिन इन 500 रुपए में 200 रुपए जो कम हुए हैं वो कितने परसेंट के बराबर कम हुए हैं या कितने परसेंट कम हुए हैं, ये कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया कि 500 रुपए हमने बताया था पहले भी कि जितने में से कोई चीज मिल रही है, ये कम हो रही है, ये ज्यादा हो रही है। ठीक। जितने में से वो नीचे लिखेंगे, और जितनी चीज कम हो रही है, जितनी चीज मिली है या जितनी चीज बढ़ रही है उसको ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे 200 कम हो रहा है तो 200 ऊपर लिखा, और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 4 जा और जीरो, कितना आ गया? 40%। तो इसका मतलब 500 रुपए में 200 रुपए कम करने पे कितना परसेंट घटता है? 40%। और ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो 40% है किसके बराबर है? ये 200 रुपए के बराबर। अब कोई चीज हमने बताया कि कोई चीज कितने परसेंट होती है? 100% होती है। तो 100% 40% जो है वो 200 के बराबर हो गया, और ये जो 300 है ये किसके परसेंट बराबर होगा? 100 में से 40% गया, कितना परसेंट बचा? 60%। और कोई चीज हमेशा कितने परसेंट होती है? 100%। समझ में आया? अब जैसे बात आती है 1/8%, जैसे लिखा है 1/8%। अब 1/8% लिखा है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें। फ्रैक्शन मतलब भिन्न फॉर्म में। तो वैसे ही जैसे यहां पे हमने बताया था 50% लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? 50/100। तो ऐसे ही 1/8, और परसेंट का मतलब क्या था कि नीचे डिनोमिनेटर में या हर में 100 आ जाता था, तो यहां भी 100 आ जाएगा, पर यहां पे मल्टीप्लाई में होगा। ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा? 1/800, यानी कि 1/8% को 1/800 लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? ठीक। आज के लिए इतना ही। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।